ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और खबर दिल्ली में हुए बम धमाके की। दिल्ली धमाके के सबूत जुटाने और गुनहगारों तक पहुंचने की कवायद तेजी से जारी है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार एजेंसियों और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं धमाके की जांच में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह एक साथ धमाका करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा 32 कारों का इंतजाम भी किया था। जांच एजेंसियों को अब तक 4 कारें बरामद हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। कैबिनेट मीटिंग में कल टेरर अटैक पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। जांच के सिलसिले में जांच एजेंसियों की टीम फैज इलाही मस्जिद पहुंची है और ये वही मस्जिद है जो एजेंसियां लगातार उन्होंने पाया कि इसके तार इस मस्जिद से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उमर कैसे आया और किससे मिला, ये सबसे बड़ा सवाल। डॉक्टर उमर धमाके के पहले यहीं पर आया और नमाज अदा करी। पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन फैज इलाके का पूरा जायजा लिया हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वो फैज इलाही मस्जिद, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं। और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर यह इसलिए हो जाती क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों की एक टीम पहुंची है, जिसकी सीधी तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं कि अधिकारियों की टीम आप देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी भी उसके साथ मौजूद है और साफ तौर पर एक महिला अधिकारी की जगह लगातार हम बात करते हैं, वो भी मौजूद है, जिन्होंने पूरे मस्जिद का मुआयना किया है, अंदर से लेकर बाहर तक, अंदर जाने के सभी रास्ते, बाहर आने के सभी रास्ते। और ये जो आप देख पा रहे हैं, हम एक गेट पर खड़े हैं, उसके बाद वह दूसरे गेट पर मौजूद हैं, जिसके बाद यह जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर डॉक्टर उमर कैसे आया, किस गेट से उसने एंट्री की, किससे बातचीत की, किससे मुलाकात की। और साफ तौर पर यह सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है क्योंकि हमले से बिल्कुल पहले वह यहीं पर आकर अपनी 2 बजे की जो नमाज था उसे अदा करता है। और देख सकते हैं तस्वीरों में अभी भी हम लगातार यही दिखा रहे हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस गेट से उसने एंट्री की होगी, किस गेट से एग्जिट की होगी। मस्जिद में मौजूद जो अभी भी लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर किन किन रास्तों से यहाँ आया जा सकता है, किन किन जगहों से निकला जा सकता है, रुका जा सकता है। और कार्तिक आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार मैं आपकी नजर यहाँ बोर्ड पर भी ले जाना चाहूंगी, जहां पर आप देख पाएंगे कि नमाज अदा करने का जो समय है वो लिखा होता है। जैसे फजर की नमाज सुबह 6:10 पर, जोहर की नमाज जो है दोपहर के 2 बजकर। तो ये जो जोहर की 2 बजे की नमाज है, ये वही नमाज का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ पर डॉक्टर उमेर पहुंचा था। और अब आप देख पाएंगे तस्वीरों में लगातार कि कैसे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इन्होंने यही जानकारी इकट्ठा की है कि जब 10 मिनट के लिए वह यहाँ मौजूद था तो क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसने नमाज अदा की है या फिर यहाँ पर किसी से मुलाकात वगैरह भी की है, जानकारी किसी से जुटाई है, क्या किसी तरीके की चीजें उसके हाथ में मौजूद थी उस वक्त, क्या कुछ वह लेकर यहाँ पहुंचा था। और अब अधिकारियों की जो टीम है वो मुख्य मस्जिद की इलाके से बाहर निकलकर कमेटी की ओर जा रही है, जिनसे वो बातचीत करके डॉक्टर उमेर कभी यहाँ पर पहले पहुंचे थे क्या, कभी किसी सीसीटीवी में वो पहले भी स्नैप हुए हैं, कैद हुए हैं, इन सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और आसिफ अली रोड पर हम मौजूद हैं, यही की एक सीसीटीवी कैमरा से तस्वीर सामने आई है डॉक्टर उमर की। आपको मैं दिखाते चलूं, जैसा कि आप ये पूरा रास्ता देख पाएंगे। वहीं दिल्ली धमाके के तार जम्मू कश्मीर से जुड़ने के बाद राज्य की पुलिस और एनआईए कश्मीर के कई जगह पर सर्च अभियान चला रही है। श्रीनगर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुहेल। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच अब एनआईए कर रही है और ये जांच काफी तेज कर दी गई है। एनआईए की एक टीम श्रीनगर पहुंची है जहां आरोपियों की पूछताछ की जाएगी। लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि असल कहानी क्या है और ये कहानी कहां से शुरू हुई। अक्टूबर की 19 तारीख को श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगते हैं। पुलिस को तुरंत खबर मिलती है, पोस्टर जब्त किए जाते हैं, एक एफआईआर दर्ज की जाती है और तहकीकात शुरू की जाती है। जांच से पता चलता है कि कुछ नौगाम के लोकल्स जो है वो इस मामले में मुलविस है। 3 लोकल्स की गिरफ्तारी होती है और जिनकी पूछताछ के बाद पता चलता है कि एक और व्यक्ति जिसकी पहचान मुलवी इरफान के तौर पर हुई है, उनके कहने पर ये जैश मोहम्मद के पोस्टर्स श्रीनगर के नौगाम इलाके में लगाए गए हैं।
पुलिस ने मौलवी इरफान को गिरफ्तार किया। वो दक्षिण कश्मीर के शुपियां का रहने वाला है, लेकिन श्रीनगर के नौगाम इलाके में वो इमाम का काम पिछले कई सालों से कर रहे थे। इमाम की पूछताछ हुई और उसकी पूछताछ के दौरान पुलिस को डॉक्टर अदील के बारे में पता चला। डॉक्टर अदील दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला है और डॉक्टर अदील उस वक्त सहारनपुर यूपी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर डॉक्टर अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। करने के बाद उसे श्रीनगर वापस लाया गया। श्रीनगर में डॉक्टर अदील की पहचान और डॉक्टर अदील की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जांच के दौरान डॉक्टर अदील ने पुलिस को चौंकाने वाली खबर बता दी।